हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है, जहां पर दिन के बज चुके हैं 10 और ये समय क्या है? ये समय है आपके अपने कंप्यूटर बाबा से मिलने का समय। जो भाई 10 बजे शॉर्ट ट्रिक होती थी, अब उस समय पर क्या होगा? आपका HTML चलेगा, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आज HTML का डे 1 है। हम लोग इसी तरीके से डेली छोटी छोटी चीजें HTML में सीखते रहेंगे और एक अपनी वेबसाइट को बनाना जान सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि अब आपको HTML सीखने को मिल रहा है और जैसे ही HTML खत्म होगा उसके बाद हम लोग C लैंग्वेज पे आ जाएंगे। उसके बाद किस पे आ जाएंगे? C लैंग्वेज पे हम लोग आ जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? व्हाट इज HTML? HTML क्या है? अब ये मत बोलना सर हिंदी में क्यों नहीं लिखा है। बेटा इतना आसान तरीके से बता देंगे कि आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए HTML स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है HTML का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट अ वेब पेज। इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग कहां करते हैं? इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग कहां करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। तो HTML हमारी जो लैंग्वेज है इसका यूज सबसे ज्यादा हम लोग कहां पर करते हैं? वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। वेब पेज का मतलब जैसे आप गूगल का एक पेज देखते हो तो ये हमारा क्या है? एक वेब पेज है। इसी तरीके से आप लोग भी आप एक अपना अपना वेब पेज बना सकते हो। जहां पर मैंने हाइपर टेक्स्ट अलग कर दिया, हाइपर टेक्स्ट जानते ही हो आप, MS वर्ड में पढ़े ही हो, MS वर्ड में पढ़ा ही था कि जब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है किसी वर्ड पर हम लोग क्लिक करते थे, किसी वर्ड पर हम लोग क्लिक करते थे तो एक पेज ओपन हो जाता था, एक पेज हमारा क्या हो जाता था? ओपन हो जाता था। तो वही है हाइपर टेक्स्ट रिफर टू द वे इन विच वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट आर लिंक टुगेदर। मतलब बहुत सारे पेजों को हम लोग एक साथ लिंक कर देंगे। द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। जो हमारा लिंक होगा वो अवेलेबल कहां होगा? वेब पेज पर होगा। वो कहां पर अवेलेबल होगा? वेब पेज पर अवेलेबल होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब बात आती है मार्कअप लैंग्वेज की। तो मार्कअप लैंग्वेज हमारा क्या है? ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है? विच मीन्स यू यूज HTML सिंपली मार्कअप। मतलब क्या है? जो हम लोग इसमें टैग यूज करेंगे, जो इसमें हम लोग HTML की कोडिंग यूज करेंगे, कोड यूज करेंगे, और वो हमको कैसे वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा, उसका स्ट्रक्चर हमको कैसे डिस्प्ले होगा, यही हमारा क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज होता है। यही हमारा क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज होता है। आगे बढ़े, HTML में कुछ बेसिक टैग आते हैं। जैसे सबसे पहला आप स्टार्टिंग टैग क्या होता है? HTML होता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर? जिसका डिस्क्रिप्शन है दिस टैग इनक्लोज द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। मतलब हम लोग कोई भी कोड स्टार्ट करेंगे, कोई भी वेब पेज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो कोड होगा वो हमारा क्या होगा? HTML कोड होगा। कहीं हमने HTML कोड नहीं लिखा है तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। उसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट किसको करेंगे? हेड टैग को, और ये क्लोज टैग्स होता है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये हम इस तरीके से लिखते हैं, और जब हम क्लोज करेंगे तो हम लोग स्लैश लगाकर हेड लिखेंगे। तो ये जो हमारा होता है ये ओपन होता है और ये हमारा होता है क्लोज। ये हमारा होता है क्लोज। अभी समझेंगे कब हम लोग ओपन करते हैं और कब हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद इसी में बॉडी भी लिखते हैं और इसी तरीके से बॉडी को क्लोज भी करते हैं। जो आप ये ग्रेटर देन और लेस देन देख रहे हो इसको हम लोग टैग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा?
टैग के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हेड, हेड क्या करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट हेडर, ये हमारे किस तरीके से है, हेडर की तरीके से है। और हेडर कहां शो करेगा वो भी हम आपको बताएंगे, जिसमें हम लोग टाइटल का यूज करते हैं और लिंक का यूज करते हैं और बहुत सारे टैग का यूज हम लोग हेड में करते हैं। फिर आता है टाइटल, टाइटल में क्या करते हैं, द टाइटल टैग इज यूज इनसाइड द हेड, ये किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है। मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब हमारा किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, जैसे गूगल का है तो हम लोग का टाइटल ऊपर क्या लिख के आता है, गूगल लिख के आता है। और उसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग, ये टैग क्या रिप्रेजेंट करता है, H1, H1 का मतलब होता है हेडिंग 1, H1 का मतलब क्या होता है, हेडिंग 1। ये हमारा होता है डिवीजन, क्या होता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन, ठीक है, डिवाइड करने का काम। और ये हमारा पैराग्राफ होता है, ये हमारा क्या होता है, पैराग्राफ होता है। तो H1 हमारा क्या हो गया, हेडिंग के लिए हो गया, और पैराग्राफ हमारा किसके लिए हो गया, पैराग्राफ के लिए हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब आता है पहला टैग क्या होता है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है। देखो सबसे पहले आपने HTML लिखा, ये हमारा क्या हो गया, यहां से ओपन हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम को जब ओपन करोगे तो क्लोज भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है टैग लिखा, हेड। ठीक है, हेड का मतलब क्या हो गया, हेडर, हेडर। और हेडर हमारा कहां होता है, पेज के हेड में होता है। हेडर हमारा कहां होता है, पेज के हेड में होता है। यहां पर आपको गूगल शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। और ये हमारा पार्ट क्या है, हेडर का पार्ट है। और ये हमारा जो यहां से लेके यहां तक का पार्ट है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। किसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। तो हमने हेड में लिखा टाइटल, तो टाइटल में लिख के आएगा दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहां पर वही चीज लिख के आएगी। फिर आपने हेड को क्लोज कर लिया, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो एरिया था वो आपका किसका पार्ट था, हेड का पार्ट था। ठीक है, फिर आपने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी में लिखा H1 मतलब हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग। फिर H1 आपने यहां से क्लोज कर दिया। फिर आपने यहां से पैराग्राफ लिखा, तो डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज, जहां पे मैं ऐसे कट कर रहा हूं यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज अ हेडिंग। और यहां पर पैराग्राफ है तो कोई भी पैराग्राफ आप यहां पर लिख सकते हो। अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो एक बार जरूर देखना। उसके बाद फिर हमने बॉडी को क्लोज किया, उसके बाद हमने HTML को क्लोज कर दिया। चलिए आइए जानते हैं। देखिए ये जो द डॉक्यूमेंट टाइटल शो कर रहा था, ये हमारा क्या था, टाइटल था। ये क्या था, टाइटल था। और यहां से लेके यहां तक का एरिया हमारा क्या था, हेड का पार्ट था। क्या था, हेड का पार्ट था। और दिस इज हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग 1 है। ठीक है, हेडिंग भी 6 तरीके की होती है, वो भी बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज आर, ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है, ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है। और यहां से लेके यहां तक का एरिया हमारा किस एरिया कहलाता है, बॉडी का एरिया कहलाता है, जहां पर आप कुछ भी चीजें लिख सकते हो। आप यहां पर इमेज भी ले सकते हो, हाइपर लिंक भी ले सकते हो, बहुत कुछ आप जो भी डिजाइन करना चाहोगे वो डिजाइन आप अपने बॉडी पार्ट में ही करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, आप देख लो। मैंने लिखा है HTML हेड टाइटल में, ये टाइटल लिख दिया। तो टाइटल की जगह यहां पर हम लिख देते हैं कंप्यूटर, आप चेंज भी कर सकते हो। यहां पर हमने लिख दिया कंप्यूटर। और दिस इज हेडिंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर। हेडिंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर, ये लिख दिया। और यहां पर मैंने पैराग्राफ की जगह क्या लिख दिया, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या लिख दिया, व्हाट इज कंप्यूटर की जगह हमने यहां को हेडिंग बना लिया और पैराग्राफ में क्या लिख दिया, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब समझना मेरी बात को, अब समझना मेरी बात को मेरे दोस्त। जब इसको आप लोग सेव करोगे, जब आप लोग इसको सेव करोगे तो आप किस नाम से सेव करोगे,
आगे आप कुछ भी लिखो, प्रोग्राम 1 लिखो, प्रोग्राम 2 लिखो, बट आखिरी में आपको HTML लगाना ही पड़ेगा। आखिरी में आपको HTML लगाना ही पड़ेगा। बगैर HTML लगाए आप वेब पेज पर ओपन नहीं कर सकते हो, मतलब ब्राउजर पे ओपन नहीं कर सकते हो। वेब पेज बनाना है तो आपको HTML लिखना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहां पे मैंने लिखा program.html। क्या लिखा? program.html। प्रोग्राम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रोग्राम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो मेरे दोस्त, प्रोग्राम की जगह कुछ भी लिख सकते हो। चलिए, हमने इसको क्या किया? सेव कर लिया और अब ये डेस्कटॉप पे आ गया है तो हमने इसको मिनिमाइज कर लिया। मिनिमाइज करने के बाद ये देखो आपका प्रोग्राम यहां पे बन के आ गया है, ये आपके सामने दिख रहा है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो हमारा चीज आ जाएगा। देखो ओपन होके आ गया, ओपन होके आ गया। ये हमारा क्या हो गया? टाइटल हो गया। जैसे टाइटल लिखा था वो टाइटल बन गया। ये हमारा हेडिंग में आ गया। ये हमारा किस में आ गया? हेडिंग में आ गया। और कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारा किस में आ गया? पैराग्राफ में आ गया। किस में आ गया? पैराग्राफ में आ गया। अब मेरी चीज और समझना मेरे दोस्त, एक चीज और समझना। जैसे यहां पर पैराग्राफ में हेडिंग 1 था तो हमने क्या किया? इसको कॉपी कर लिया और फिर पेस्ट किया। 3 4 5 6 कितनी हेडिंग होती हैं? टोटल 6 हेडिंग होती हैं। कितनी हेडिंग होती हैं टोटल? हेडिंग हमारी होती हैं टोटल 6। और फर्क क्या होता है? फर्क बस इतना होता है, साइज का फर्क होता है। हेडिंग 1 बड़ी होगी, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, हेडिंग 5 उससे छोटी और हेडिंग 6 उससे छोटी होती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने यहां पे H1 की जगह क्या लिख देंगे? H2। और यहां पर भी हमको H2 लिखना पड़ेगा। यहां पर हमने H3 लिखा तो यहां पर भी हमको H3 लिखना पड़ेगा। यहां पर 4 है तो यहां पे 5 है, यहां पर 6 है तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? 6, यहां पर 5, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 4। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है हेडिंग 1। ये हमारा क्या है? हेडिंग 1। ये हमारा क्या है? हेडिंग 2। ये हमारा क्या है? हेडिंग 3। ये हमारा क्या है? हेडिंग 4। और ये हमारा क्या है? हेडिंग 5। और ये हमारा क्या है? हेडिंग 6। मतलब 6 तरीके की हमारी क्या है? हेडिंग होती हैं। और सबका फर्क आपको पता चल जाएगा। बस आपको क्या करना है? कंट्रोल एस के साथ सेव करना है। क्या करना है? कंट्रोल एस के साथ सेव करना है। यहां पे ब्राउजर पे आए और इसको हमने यहां से रिफ्रेश कर दिया। जैसे ही रिफ्रेश किया और आपके सामने मेरे दोस्त जादू नहीं आया। तो भैया जादू क्यों नहीं आया? देखते हैं जादू क्यों नहीं आया, वो चीज देखी जाएगी अभी। ठीक है, अब देखो आपके सामने वो सेव नहीं हुआ था वहां पर, इसलिए दिक्कत कर रहा था। ये हेडिंग 1 हो गया, ये H1 हो गया, ये हमारा H2, ये हमारा H3, ये हमारा H4, ये हमारा H5 और ये हमारा H6। तो हेडिंग में क्या होता है? ये हमारा बोल्ड होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है? बोल्ड होता है। और जो हमारा पैराग्राफ होता है, जो हमारा पैराग्राफ होता है, ये हमारा बोल्ड नहीं होता है। इतना क्लियर? इतना क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं। डे 1 में आपको डेली कुछ ना कुछ HTML में सीखने को मिलेगा। कहीं ये वीडियो आपको HTML की अच्छी लगी हो तो इसे क्या करना है? लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे दोस्त। और आपको इसी तरीके से HTML भी सिखा दूंगा, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट हो मेरे दोस्त तो मेरे को टेलीग्राम करो, मेरे को TG करो, वहां पर आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।